अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और विधानसभा की जो रणधुमाड़ी है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और ऐसे में अब पूरी तरह पिक्चर क्लियर हो गई और 5 तारीख के बाद जो अपक्ष उम्मीदवारों ने अपने अपने फॉर्म जिनको लेना है वो फॉर्म वापस ले लिए हैं और अपक्ष उम्मीदवारों को उनका जो चुनाव चिन्ह है वो भी मिल गया है। और अब 5 तारीख के बाद से असली चुनावी जंग शुरू होने जा रही है और चुनाव का प्रचार यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से आगाज़ हो गया है। और ऐसे में उम्मीदवार अपने अपने तौर पर कोई पैदल दौरा शुरू कर दिया है, कोई गांव-गांव को जाकर मिल रहा है और कोई कॉर्नर मीटिंगें ले रहे हैं। और अभी बड़े जलसे और बड़ी सभाएं यहाँ पर होने वाली है। और अनकरीब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा नांदेड़ में आयोजित की गई है। इसकी तैयारियां बड़े पैमाने पर प्रशासन द्वारा और कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा भाजपा के और महायुति के सभी नेताओं द्वारा की जा रही है। और आज हम हमारे रियल टॉक के माध्यम से आज हम जिस विधानसभा क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं वो नायगांव विधानसभा क्षेत्र है। और नायगांव विधानसभा क्षेत्र जो है वो नायगांव और धर्माबाद और उमरी जो क्षेत्र यहाँ पर आता है। और इसमें नायगांव विधानसभा में फिलहाल महाविकास आघाड़ी की ओर से डॉक्टर मीनल पाटिल खदगांवकर ये चुनाव लड़ रही है। और डॉक्टर मीनल पाटिल खदगांवकर ये माजी सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता भास्करराव पाटिल खदगांवकर की बहू है और पेशे से डॉक्टर है और उच्च शिक्षित एक महिला है और स्वच्छ छवि वाली महिला है। वो चुनाव लड़ रही है। और उनके अपोज में विद्यमान जो विधायक है भाजपा के राजेश पवार वो लड़ रहे हैं। और यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के भी डॉक्टर विभूते भी चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और नायगांव विधानसभा जो है ये वसंतराव चौहान के निधन के बाद एक अहम विधानसभा चुनाव माना जाता है। और वसंतराव चौहान यहाँ पर लगातार 3 बार विधायक चुनकर आए हैं और वसंतराव चौहान का यहाँ पर काफ़ी दबदबा माना जाता है। और ऐसे में वसंतराव चौहान के निधन के बाद उनके जो पुत्र है रविंद्र चौहान वो लोकसभा का जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं और इसके लिए ये सीट रिक्त हुई है। और लोकसभा के साथ साथ यहाँ पर विधानसभा का जो टिकट है वो कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के खेमे में गया है। महाविकास आघाड़ी जिनमें प्रमुख तौर पर कांग्रेस उद्धव ठाकरे शिवसेना उबाटा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जिनमें मौजूद है और उनके ओर से ये डॉक्टर मीनल पाटिल खदगांवकर को यहाँ पर टिकट दिया गया। और डॉक्टर मीनल पाटिल खदगांवकर काफ़ी तेज़ी से अपना चुनाव प्रचार कर रही है और उनके सामने कड़ा मुकाबला राजेश पवार जो भाजपा के उम्मीदवार है और विद्यमान विधायक है। और राजेश पवार भी कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनके पिताजी भाजपा के कद्दावर नेता संभाजी पवार जो थे वो काफ़ी बड़े नेता थे और वो काफ़ी प्रमोद महाजन गोपीनाथ मुंडे उनके काफ़ी करीबी माने जाते थे। संभाजी पवार राजेश पवार के जो पिता थे। और राजेश पवार में और मीनल पाटिल खदगांवकर में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और नायगांव विधानसभा में मराठा समाज, दलित समाज, मुस्लिम, ओबीसी काफ़ी संख्या में यहाँ पर मतदार है। और ऐसे में देखने लायक होगा कि नायगांव की जनता किस ओर पलटती है और अपना विधायक किसे चुनती है। क्या डॉक्टर मीनल पाटिल खदगांवकर एमएलए बनकर चुनकर आती हैं या फिर राजेश पवार फिर से दूसरी बार विधायक बनते हैं। और ये कड़ा मुकाबला होगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी कोई यहाँ पर नया समीकरण बनता है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर उम्मीदवार नहीं दिया है नायगांव में। और नायगांव में मुस्लिम समाज की भी आबादी नायगांव उमरी धर्माबाद में काफ़ी संख्या में दलित समाज, मुस्लिम समाज, मराठा समाज ऐसे में देखने लायक होगा। चलिए फिर एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ अगले मतदार संघ के लिए हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।